राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, आज के समय में जो गलत संगति हो गई है और चार लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें? अंदर ये बार बार आता है जब। चार लोग किस कोटि के क्या कहेंगे? वो खुद गुरु जी जो अधर्म पे चलते हैं, हैं? अधर्म पे चलते हैं, जी। जो बाधा बनते हैं किसी भी काम करने में। जब आप धर्म से चलते हैं कि अधर्म से? नहीं, जब ये धर्म से चलते हैं तो जो अधर्म से चलने वाले हैं वो क्या कहेंगे, ऐसा भावना आ सकती कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हम कई बार उदाहरण देते हैं। एक घोड़े में जवान बेटा और बूढ़े जा रहे थे, तो उसने सोचा बूढ़े बाप को घोड़े में बैठा देते हैं। तो आगे चार लोग मिले, बोले तुम्हारे सामने लड़कवा का पैदल चला रहे हो, तुम घोड़े पे चढ़े हो। बोले बेटा तुम चढ़ जाओ, वो नीचे चले। आगे लोग बोले जवान तुझे शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है, तू घोड़े पे चढ़ रहा है। बोले आओ बाप जान, इसमें बैठ जाओ। पिता को बैठा लिया। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा, दोनों पैदल। अब बताओ घोड़े वाला क्या करे? अगर लोगों के कथनानुसार चले तो घोड़े वाला क्या है, अपनी मस्ती में चले। लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अगर भूलवश श्री जी की सेवा या साधना में त्रुटि हो तो उसका प्रायश्चित क्या करें? नाम कीर्तन। जब हम कोई भी सेवा में त्रुटि हो जाए या कोई पाठ में त्रुटि हो जाए या स्तोत्र में त्रुटि हो जाए तो उसकी नाम संकीर्तन से पूर्ति हो जाती है। इसीलिए हम पाठ प्रारंभ करने के पहले नाम कीर्तन करते हैं और पाठ समाप्त होने के बाद नाम कीर्तन करते हैं। इसीलिए हम भगवत सेवा प्रारंभ करने के पहले नाम कीर्तन और भगवत सेवा समाप्त होने पर, विश्राम होने पर भी नाम कीर्तन। नाम कीर्तन से उसकी पूर्ति होती है। कोई मंत्र आता हो ना आता हो, जैसे मंत्र है अदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चैत, लेकिन नाम संकीर्तन राधा 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 राधा, उससे सबकी पूर्ति हो जाती है। समझ पाए आप? महाराज जी, क्या मनुष्य जीवित रहते हुए अपना पिंड दान स्वयं कर सकता है? जरूरत नहीं। भगवान को समर्पित हो गया तो पिंड दान करने की जरूरत क्या है? पिंड दान तो मृत शरीर की, जो मृत शरीर हो गए उनकी किए जाते हैं। अपना पिंड दान तो भगवान को समर्पित कर दिया। ये पिंड ही तो है, ये पिंड है ना, पिंड ही तो है ये। तो ये पिंड दान कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना, यही अपना परम कल्याण। और ये खोया के या तिल के लड्डुओं से अपना कल्याण होना है क्या? हाँ जी, पुष्कर गए थे, वहां पे पंडित जी से वैसे भी पिंडदान करने गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपना पिंडदान खुद कर सकता हूँ? हाँ। वो कहते कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये सोच लेना कि आप जीवन में अब मर चुके हो। आप अरे जैसे नहीं, ऐसे विधान कैसे होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है कि अपना जीवित पिंडदान किसी ने किया? पिंडदान शब्द से ही पितर शब्द जुड़ जाता है। पितर माने जो शरीर छोड़ चुके हैं। महाराज जी उन्होंने मेरा कर दिया। तो बढ़िया हो गया। तनुवांग मनोभीर अमलई सुहम तो वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से हम भगवत शरणागत हैं। अब हमारा अधिकार नहीं, अब हमारे प्रभु का अधिकार है, हमारे गुरु का अधिकार, हमारे इष्ट का अधिकार हमारे जीवन पर है। वो आज्ञा करे तो हो सकता है, अब नहीं, अन्य नहीं हो सकता। हाँ, गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने पितरों का यदि पिंडदान करना चाहते हो तो आप जाके कर सकते हो। तो एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल बिहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था। बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने। तो ऐसे आए, गोरे से एकदम पतले से महात्मा थे। हमने कभी उनको नहीं देखा, वो शायद भागवती की थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? हम ऐसे देखा, इस प्रणाम नजदीक आए, हमसे पूछे उदास क्यों हो? कहा उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तू 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा।
अरे हम कहा महाराज जी क्यों मजाक करते हो, डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल पास देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, ना पहले कभी दिखाई दिए थे ना बाद में दिखाई दिए थे। और लगभग उनके मिलने के बाद, मान लो हमारी किडनी फेल हुई थी, उसी के वर्ष 2 वर्ष के अंतर में वो मिले थे, इतना समय हो गया, तो हो सकता है 10-20 साल उनकी वाणी सत्य करने के लिए घसीट जाए ऐसे। वो अलौकिक महात्मा थे। पानी है इसमें, पानी पीना मना है, मुंह में लगाना, क्योंकि डायलिसिस के लिए पानी मना है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा वाणी से बोलने पर प्यास लगती है, तो ये गीला करके पानी से ऐसा रखा है, ऐसे कर लेते हैं कि सुबह से बोलना शुरू होता है 4:15 बजे से जी। इनकी दृष्टि गई तो सोच रहे हो कि कोई महाराज जी दृष्टि गई थी सुबह वीडियो में। है? आप जब वीडियो देख रहा था सुबह में, जी। तो मैंने भी देखा था, बार बार आप कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा इससे आपने स्पष्ट कर दिया। हाँ, वो पानी इसमें गीला करके पानी से रखा जाता है। अब हमें प्यास लगती है और पानी हमको जैसे कभी पीने को भी हुआ तो एक छोटा सा पात्र है इतना बड़ा, उसमें दिया जाता है। अब इतना बड़े शरीर में और पानी की प्यास ये है, ये पात्र है जिससे पानी दिया जाता है हमें पीने के लिए। एक के बाद दूसरे में लोग हाथ रोकने लगते हैं, और जब तीसरा मांगते हैं तो ये लोग मना कर देते हैं। तो अब उसके लिए कपड़ा रखा है पानी का गीला, ऐसे कर लिए तो जो बोलने से प्यास लगती थोड़ी तसल्ली होती है।